देखा ना, जब ध्यान से नहीं सुना तो बात कुछ और ही बन गई, या यूं कहीं बात नहीं बनी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर विक्रम और ले चलता हूं आपको अल्फाजों के सफर के 8वें पन्ने पर। कहा जाता है एक साधारण व्यक्ति अपने जागते समय का 45 से 75% हिस्सा हियरिंग में व्यतीत करता है और ये परसेंटेज बोलने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस या सक्सेस के लिए एक अच्छे वक्ता से अच्छे श्रोता होना ज़्यादा जरूरी है। यहां मैं अब लिसनिंग की बात कर रहा हूं, ना कि हियरिंग की। आप और मैं सोचते हैं ये एक ही बात है। अरे नहीं भाई, फर्क है। हियरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक पैसिव एक्टिविटी है। जब साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम को हिट करती हैं लेकिन ब्रेन पूरी तरह एंगेज नहीं होता। इससे अलग लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेन पूरी तरह कॉन्शियस होकर एंगेज होता है। शायद ये वैसा ही फर्क है जैसा सीइंग और ऑब्जर्विंग में है। लिसनिंग कई तरह की होती है, लेकिन जिस लिसनिंग का आज जिक्र करने जा रहे हैं वो है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। क्योंकि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिसनिंग, तो हमें समझना होगा लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है। इसके लिए जरूरी है एकाग्रता, मतलब फोकसिंग या कंसंट्रेशन। एकाग्रता या यूं कहें बीइंग माइंडफुल विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ऐसी ही एकाग्रता जो अर्जुन ने दिखाई युद्ध के कोलाहल के बीच में भगवान श्री कृष्ण जी से भगवत गीता का ज्ञान लेते हुए, या अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के पेट में जब उसके पिता अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि बता रहे थे। इसी एकाग्रता से जब गॉड के मैसेज को मोसेस, जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद जी ने सुना तो जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिलीजन की स्थापना हुई। यही नहीं, इससे भी पहले या यूं कहें सबसे पहले वेद और सनातन धर्म के अन्य बहुमूल्य स्क्रिप्चर्स का जिक्र आता है समय 2000 BC के आसपास। ये गॉड द्वारा शेयर की गई बेमिसाल विजडम है और इसमें हजारों वर्सेस हैं। अकेले ऋग्वेद को जो सबसे ओल्ड है उसमें ही 10,600 से अधिक वर्सेस हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, या व्हाट इज हर्ड, या यूं कहें द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन बाय लिसनिंग इज कॉल्ड श्रुति। आप इन सभी एग्जाम्पल से मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। उस समय जब लिखने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था, इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है विदाउट इवन अ स्मॉलेस्ट मिस्टेक। यह तभी संभव है जब हमने ध्यान से सुना विदाउट डिस्ट्रैक्शन और फिर इसको मेमोराइज किया, और ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास होती रही। जिसने एक वेद याद किया उसको वेदी, 2 को द्वेदी, 3 को त्रिवेदी और 4 वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी की पदवी से सम्मानित किया। इसीलिए यूनेस्को ने हमारी इस पद्धति या वैदिक चैंट को मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी से डेजिग्नेट किया। क्या आज के समय के एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग हमारी फोकसिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग और मेमोराइजेशन को इफेक्ट कर रही हैं? जी हां। अर्ल मिलर MIT बॉस्टन में न्यूरो साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं डिवाइडेड अटेंशन पर। उनके मुताबिक जब हम सोचते हैं हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, असल में हम एक से दूसरे टास्क पर ही स्विच ओवर करते हैं, ना कि उसको एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। यहां पर मैं ब्रेन के 3 पोर्शंस और 3 हार्मोन्स का जिक्र करना चाहूंगा। ब्रेन के 3 पोर्शंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्राइटम और हिप्पोकैम्पस, और हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एंड डोपामिन।
मल्टीटास्किंग हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन को रिलीज करती है, और ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्रेन को फॉग करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फॉगिंग हमारी फोकसिंग इंपेयर हो जाती है। इसके अलावा डोपामिन और ब्रेन का पोर्शन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये हमेशा एक नए एक्सटर्नल स्टिमुलस की तलाश में रहते हैं, और मल्टीटास्किंग के दौरान जब भी उनको एक नया एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, उससे एक्साइट होकर ये फोकसिंग या लिसनिंग को छोड़कर नए स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ब्रेन को हाईजैक कर ब्रेन को ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हम आम देखते हैं जब भी एक रेगुलर कन्वर्सेशन के दौरान मोबाइल या किसी भी अप्लायंसेस पर हम व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट में हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और हम रेगुलर कन्वर्सेशन, लिसनिंग और फोकसिंग से दूर हो जाते हैं। रस पॉलरॉक के मुताबिक नॉट ओनली हाईजैकिंग बट मल्टीटास्किंग कॉजेज द न्यू इंफॉर्मेशन टू गो टू रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब हम टीवी या मोबाइल देखते हुए स्टडी करते हैं तो इंफॉर्मेशन ब्रेन के स्ट्राइटम में चली जाती है, जो उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। उसके लिए सही जगह है ब्रेन का पोर्शन हिप्पोकैम्पस, जहां से उसको रिट्रीव करना इजी है। शायद इसीलिए हमारी ओल्डर जनरेशन्स, जिन्होंने वेदों को, ग्रंथों को याद किया, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए हिप्पोकैम्पस में बिठाया, ना कि स्ट्राइटम में। सो मल्टीटास्किंग आपको एक्सपर्ट जगलर नहीं बनाती जो अपने कर्तव्य से कई बॉल्स को हवा में रख सकता है, बल्कि मल्टीटास्किंग डिस्ट्रैक्शंस, नॉन लिसनिंग को प्रमोट करती है और हमारी एफिशिएंसी, फोकसिंग और मेमोरी को इंपेयर करती है। वो कहते हैं, आई एम मल्टीटास्किंग, आई कैन लिसन, इग्नोर एंड फॉरगेट एट द सेम टाइम। इस फास्ट फॉरवर्ड की कल्चर ने हमारी एकाग्रता और सक्सेस को सबसे ज़्यादा हिट किया है। बीके शिवानी जी कहती हैं, अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको स्वयं खोज लेगी। एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है, और स्थिर चित्त के लिए शांत रहना जरूरी है। वो शांति जो बाहर का ही नहीं, अंदर का कोलाहल भी खत्म कर सके। तभी तो इंग्लिश डिक्शनरी में लिसन और साइलेंट में सेम अल्फाबेट्स हैं। इसी बात पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। प्रार्थना है, प्रार्थना है इस कोलाहल में, प्रार्थना है इस कोलाहल में एक ध्वनि ऐसी जो शोर ना हो, एक ध्वनि ऐसी जो शोर ना हो। शोर ना हो अपितु श्रुति ही हो, शोर ना हो अपितु श्रुति ही हो। श्रुति जैसे फिर श्रवण बन जाए, श्रुति जैसे फिर श्रवण बन जाए। श्रवण बने अंतर्मन में बस जाए, श्रवण बने अंतर्मन में बस जाए, अंतर्मन में बस जाए और फिर एक लौ प्रज्वलित हो। अंतर्मन में बस जाए, फिर एक लौ प्रज्वलित हो। प्रज्वलित लौ अंधकार दूर कर जाए, प्रज्वलित लौ अंधकार दूर कर जाए। अंधकार दूर, फिर अंतर्मन का कोलाहल खत्म हो जाए, फिर अंतर्मन का कोलाहल खत्म हो जाए। कोलाहल खत्म हो जाए, प्रार्थना पूर्ण हो जाए। कोलाहल खत्म हो जाए,
प्रार्थना पूर्ण हो जाए, प्रार्थना पूर्ण हो जाए। इन्हीं शब्दों से, इसी प्रार्थना से मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अल्फाजों के सफ़र के 9वें पन्ने पर। धन्यवाद।